हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए क्लास थर्ड फोर फिफ्थ के लिए बहुत ही रोचक मैथ के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बेस को मजबूत करेंगे। जिन बच्चों को प्लस माइनस डिवाइड वगैरह जितने भी सम्स हैं उनमें उन्हें करने में समस्या आती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आ जाइए सभी बच्चे और जुड़ जाइए वीडियो से। आपका बहुत अच्छा स्नेह मिल रहा है मुझको और मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत करती रहूँगी, ऐसे ही मुझे आप सहयोग देते रहें। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हुए, वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है मैंने बड़ा इजी क्वेश्चन लिया है जोड़ का, एडिशन जोड़। देखिए दोस्तों, हमने 342 और 125 को जोड़ा है। 42 एंड 125 को चलिए हम जोड़ते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 342 और प्लस 125 ऐड करेंगे। देखिए 5 और 2 कितने होते हैं। अगर जिन बच्चों पे जोड़ना नहीं आता वो कैसे करेंगे, या तो अपने फिंगर पे काउंट करेंगे, ठीक है, या लाइन खींच के काउंट करेंगे। ये 5 है, 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, देखना 5 ही हुई है और यहाँ पे 2 खींचेंगे, 1 2। अब इन्हें ऐड करेंगे, 5 ये रही, 6 7। वैसे इतने इजी क्वेश्चन आपकी क्लास में नहीं आते, पर मैं आपका बेस मजबूत करने की कोशिश कर रही हूँ। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो ज़रा ध्यान से देखें। 7 हो गया। उसके बाद में 4 लाइन खींचेंगे और 2 लाइन खींचेंगे। ऊपर 4 खींचो, 4 खींच ली और नीचे 2 खींचो, इन्हें ऐड करो। 4 और 2 कितने हो गए बताइए, 6 हो गए। उसके बाद में 3 लाइन खींचेंगे ऊपर और 1 लाइन खींचेंगे नीचे। 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। तो आपका आंसर क्या आ गया, 467, यानी 467। ठीक है, ये जोड़ करना था बस नॉर्मली आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन लेके आई हूँ जिससे कि आपका बेस मजबूत हो सके। जिन बच्चों का बेस कमज़ोर है ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो है। एक दुकानदार के पास 215 यानी 215 टॉफियाँ हैं। उसने 128 टॉफियाँ और ख़रीद ली। कितनी, 128। अब बताइए उसके पास कुल कितनी टॉफियाँ हो गई। भाई आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ तो सॉल्यूशन में मैंने किया हुआ है कि जोड़ना है, लेकिन आप समझिए। देखिए एक दुकानदार के पास आप जाते हैं और वहाँ पर आपको पता लगता है दुकानदार के पास 215 टॉफियाँ हैं, यानी 215 टॉफियाँ हैं, और दुकानदार उसने 128 टॉफियाँ और भी खरीद ली, दुकानदार ने किसी और से ले ली। ठीक है, तो उसके पास कुल कितनी टॉफियाँ। सबसे बड़ी पहचान तो मैं टोटल की बता देती हूँ। अगर टोटल पूछा जाए तो कुल पूछा जाए तो आप ऐड करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप क्वेश्चन की सेंस समझेंगे कि दुकानदार ने टॉफियाँ ली हैं या 215 में से दी हैं। तो भाई उसने तो ली थी, और तो 215 में ऐड कर दिया क्या, 128 ऐड कर देते हैं। 215 और प्लस 128। चलिए जोड़ना मैंने बताया ही था आपको। जिन्हें भारी लगता है वो लाइनिंग खींच के जोड़ेंगे। यहाँ 5 खींचेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ कितनी खींचेंगे, 8 खींचेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके ये आ जाएगा 13। 13 में 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा कैरी में, ठीक है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 2 और 1 3, और 1 कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ भी हम लाइन खींच सकते हैं। अब तो आप पे आ गया होगा तो आप लाइन आराम से खींच सकते हैं। और 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो हमारा जो आंसर है 343 है। मैंने आपके लिए सॉल्यूशन भी किया हुआ है, तो आप इसे भी देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने प्लस के बेस लिए थे और 2 क्वेश्चन मैं लूँगी अब माइनस के, जो कि एक नॉर्मल होगा और एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हुए क्वेश्चनों को। ये लीजिए आपके लिए क्वेश्चन घटाव यानी सब्सट्रैक्शन। चलिए 689 में से 345 माइनस करना है। नॉर्मल सी बात है, माइनस का मार्क लगा तो ज़्यादा सोचना तो है ही नहीं इसमें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। 689
में से क्या माइनस करना है, 345 माइनस करना है। अब देखिए पहले तो हम लाइन खींच के ऐड कर रहे थे, अब हम लाइन खींच के काटेंगे। ये 9 है, 9 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लाइन खींचने के बाद हमें 5 लाइन काट देनी है, 1 2 3 4 5, ये काट दो। ओके, तो काउंट करो कितनी लाइन बची है, तो हमारे पास 4 लाइन बची है। ऐसे ही आप इस तरह करेंगे, 8 लाइन खींच के 4 लाइन काट देंगे और आपके पास फिर से 4 बच जाएगा। ऐसे ही आप 6 लाइन खींच के 3 लाइन काट देंगे तो आपके पास 3 बच जाएगा। नॉर्मल सी बात है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्यारे बच्चों, आप है ना इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें और जिनको सब्सट्रैक्ट्स ऐड वाले क्वेश्चनों में प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगी। कुछ बच्चे तो ये सोच रहे होंगे आज तो मैम बहुत ही ईजी क्वेश्चन लेके आई हैं, इतने ईजी तो हम चुटकियों में कर देंगे। लेकिन बेटा सबको लेके चलना है एक साथ, जो बच्चे नहीं कर पा रहे उन्हें भी और जो बच्चे कर पा रहे हैं उन्हें भी। एक बगीचे में 750 फूल हैं, यानी 750 फूल थे 362 फूल मुरझा गए, यानी मुरझा गए, खराब हो गए। अब कितने फूल बचे, अब बचे की बात चल रही है, कितने फूल बचे तो माइनस होगा। हमें सेंस समझनी है लैंग्वेज की कि इतने फूल खराब हो गए, तो जितने भी फूल थे वो उतने फूल में से अब कितने फूल बचे। तो हम क्या करेंगे, 715 में से माइनस कर देंगे 362, वही कहानी चलेगी। अब देखो 0 में से तो 2 माइनस नहीं जाने का, 0 में से 2 नहीं घटा सकते आप, माइनस नहीं कर सकते, तो हम 5 की साइड से, ये जो 5 लिखा हुआ है ना ये 5, इससे एक इधर की साइड कैरी ले लेंगे तो ये क्या चला जाए, ये बन जाएगा 10। कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, 1 आके यहाँ पे छिप जाएगा, ये बन गया क्या 10। तो 10 में से 2 गए तो हमारे बच जाएंगे 8। आप 10 लाइन खींच देना, उसमें से 2 लाइन काट देना तो आपके 8 बच जाएंगे। यहाँ पर अगर 5 का एक इधर चला गया तो यहाँ पे बच जाते हैं, क्या बच जाते हैं, यहाँ पे 4 बच जाती है। 4 में से 6 नहीं माइनस होंगे तो इधर से फिर लेना पड़ेगा एक कैरी, तो इधर से फिर कैरी ले लिया एक, तो यहाँ पे 14 हो जाएगा। एक आके इस बार फिर यहाँ छुप गया तो यहाँ हो गए 14। 14 में से 6 माइनस कर दो, फिर 8 बच गए हमारे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा बच गया, यहाँ पे कितना बच गया हमारा, यहाँ पे बच गया हमारा 6। 6 में से 3 माइनस हुए तो हमारे कितने हो जाएंगे 3, तो 388 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और समझ में भी पूरे अच्छी तरह आ रहे होंगे। जिस हिसाब से मैं आपके मैथ को लेके चल रही हूँ, मुझे लगता है कि मैथ बहुत ही ईजी है, और अगर मेरे से पढ़ रहे हो आप तो मैथ को इतना इजी बना दिया जाएगा कि आप कहोगे कि और क्वेश्चन हमें दो करने के लिए। आ जाइए, चलिए मल्टीप्लेक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 23 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, 23 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है। आप पे आती होगी लेकिन मैं समझा दूँ, 23 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है। 4 की टेबल की सब पे आती होगी। 4 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं। 4 की टेबल 3 पे पढ़नी थी। 4 3 12, तो 1 जो है हमारा हासिल लग जाता है, यानी और इसके बाद में 4 2 कितने हो जाते हैं 8, और 1 हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ये जुड़ जाएगा, 8 और 1 9, 92। कितना 92, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 92। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर इसी की तरह का है हमारा, मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है। एक कक्षा में 15 पंक्तियां हैं, हर पंक्ति में 6 कुर्सियां हैं, कुल कितनी कुर्सियां हैं बताओ। एक ये कक्षा है भाई, इसमें जो है ना 15 पंक्तियां हैं, पंक्ति यानी कि लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पंक्तियाँ, हर पंक्तियाँ में 6 कुर्सियाँ, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 कुर्सियाँ हैं। 15 पंक्तियों में हर जो पंक्ति है उसमें 6 कुर्सियाँ हैं। तो हमें क्या करना चाहिए आंसर निकालने के लिए, अगर हम इस तरह से गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो बन रहा है हमारा मल्टीप्लाई का बन रहा है कि 15 की 6 से गुणा कर दो, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा कितना, 15 6 होता है 19। अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो बहुत समय लगेगा। 15 अगर पंक्तियाँ हैं और 6 कुर्सियाँ हैं तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और 15 की 6 से मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 19।
आप ऐसे भी कर सकते हैं 15 गुणा 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 4 और यहाँ पे 2 एकदम से भाग के क्वेश्चन आएंगे डिवाइड के, एक नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, एक आएगा आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं 4 क्वेश्चन को। 4 क्वेश्चन भाग है 84 डिवाइड 7 का रखा, जिस पर 7 की टेबल आती है वो अपने आप डिवाइड कर लेगा। देखिए चलो कर लेते हैं। 84 डिवाइड 7, देखिए नया तरीका दिखाऊंगी आपको, या तो आप ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो। देखो कौन सा आसान है, वो जो आपको आसान लगे वो कर लेना। 7 1 जा 7 यानी 7 इकन 7। अब जब ये 8 है, 8 में से 7 माइनस करो और एक आके यहाँ चिप जाएगा, ये चिप गया, और 7 2 जा 14, तो आपका आंसर हो गया। जो यहाँ से एक बचता है ना वो यहाँ आके छिप जाता है। अब मैं इसे वैसे डिवाइड करके दिखाती हूँ जैसे आप करते होंगे। ये आपका है 84, 84 है, 7 लिख दो, 7 1 जा 7, 8 में से 7 गया एक, मैंने एक यहाँ छिपा दिया था, देख लो भाई यहाँ छिप रहा था, ठीक है, और ये हो गया 4, ठीक है। अब 7 की टेबल में 2 जा पे आता है 14, 7 2 जा कितने हो गए 14, कितने हो गए 14, वही बच गया। तो चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, बात वही है, बस आपको समझना आना चाहिए। आप कैसे भी कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 72 टॉफियों को 8 बच्चों में बराबर बांटने पर हर बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेगी। अब देखो यहाँ बराबर बांटने को कह दिया, जहाँ हमने कुल करा था वहाँ हमने जोड़ा था यानी टोटल, जहाँ हमें कहा था कि कितने बचेंगे तो हमने माइनस करा था, और जहाँ कर रहे थे कि हर पंक्ति में कितने बच्चे बैठेंगे वहाँ हमने मल्टीप्लाई करा था, और यहाँ बराबर बराबर बांट रहे तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 72 टॉफियाँ 8 बच्चों में बराबर बांटनी है, तो हर बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिलेगी ये बताने के लिए हमें 72 को 8 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 8 की टेबल में 72 आता है, 9 जब 9 पर आता है, 8 9 72 होती है, और आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं इसे वैसे कैंसिल करूँ, देखो भाई 9 आ रहा है यहाँ पे, एक मिनट देख लो, मैं इसे 72 लिख रही हूँ और यहाँ पे लिख दूँ इसके नीचे 8 की टेबल चला दो, 9 बार ये कट गया, चाहे ऐसे काट लो, आंसर वही आना है आपका। आपकी इच्छा है आप कैसा करना चाहते हैं। वैसे मुझे लगता है आप थोड़ा आधुनिक हो जाइए और शॉर्ट ट्रिक से भी करना सीख जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या संबंधी प्रश्न। संख्या संबंधी प्रश्न नंबर रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पार्ट है 5। क्वेश्चन नंबर 9, 500 में कितना जोड़े कि 850 हो जाए। 500 में कितना जोड़े कि 850 हो जाए। अब देखो हमें कोई स्पेशल तो आके बताने का नहीं कितना जोड़े कि 850 हो जाए, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 500 में कैसे पता लगे कि 850 हो जाएगा, तो जो ज़्यादा संख्या उसमें से थोड़ी संख्या घटा लो, पता लग जाएगा कितना जोड़ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 850 लिखेंगे, इसमें से 500 माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस 0 में से 0 गई तो 0 ही बचेगा, यहाँ 5 बच जाएगा, 8 में से 5 गए 3 बच जाएगा, तो पता लग जाएगा 350 जोड़े, कितना जोड़े 350 जोड़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। 5 10 15 20 यानी 5 10 15 20, और यहाँ पे कॉमन दे दिए, यहाँ पे नहीं पता कुछ भी, यहाँ पे नहीं है, खाली स्थान दे दिया। अगली 3 संख्याएं क्या होंगी। अगली 3 संख्या पहले ये देख लो यहाँ कितने कितने का गैप है। 5 और 10 होने में कितने का गैप है भाई, या तो ऐसे कर लो 5 5 का गैप है वैसे तो, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तिया 15, टेबल चल रही, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छंग 30 और 5 सते 35, यानी कि हमें पता लग गया 25 और 30 और 35। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने 5 का टेबल पढ़ रखा, बस और कुछ नहीं यहाँ पे, क्योंकि 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया, 15 के बाद 20 आया, 20 के बाद 25 आएगा, 5 5 जोड़ रखा, तो 5 का टेबल हो गया ना। जब जोड़ते हैं तब टेबल हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और 25 हो गया, फिर 30 हो गया, फिर 35 हो गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ही छुमंतर कर देंगे हवा में, मुझे ऐसा लग रहा है आपसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर है हमारा, घड़ी से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6, घड़ी और समय, क्लॉक एंड टाइम। यदि अभी 3:30 बजे हैं, यदि अभी 3:30 हुए हैं तो 2 घंटे 45 मिनट बाद कितना समय होगा। अब देखिए 3:30 बजे हैं, 3:30 लिख लो और फिर 2 घंटे 45 मिनट लिखो, दोनों को जोड़ दो तो जो समय आ रहा है वो आ रहा है 6:15। कितना आ रहा है? 6:15। जोड़ के देख लो एक बार। अगर हमारा ये जोड़ा देखो कैसे, ऐसे जोड़ रखा, 1 मिनट रुक जाओ, ये ऐसे जोड़ रखा, 3:30 और 2:45, ठीक है, जोड़ लो। ये 5 और 4 और 3 हो गए कितने हमारे, 4 और 3 हो गए 7, कितने हो गए 7, रेशो लगाओ, और 3 और 2 हमारे हो गए 5, 3 और 2 हमारे हो गए 5। अब ये 5:75 आया, 5:75। और मुझे ये बताओ कि जो हमारे मिनट की सुई है वो कितना समय बताती है। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। और 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 1 हावर में कितनी मिनट होती हैं, 60 मिनट। और ये है 75, ये है 75। तो 75 में से 60 घटा दो, 75 में से 75 में से माइनस कर दो 60 मिनट, तो ये हो गया 5 और 1 15 मिनट रहेगी ये। यानी हम इसे अगर 6 बजा दे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 तो ऑलरेडी बच रहे, 5 तो ऑलरेडी बज रहे हैं हमारे, ठीक है। हमने 1 घंटा इधर से ले लिया, 1 घंटा इधर से, तो कितने बज गए 6, कितने बज गए 6। और मिनट कितनी बची थी हमारे पास, अब जब 15, तो 6:15 कितनी हो गई, 6:15। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आप देख लो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, तो ये तो आपको पता है 60 मिनट होती है, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 7। आ जाओ जल्दी से भाई। क्वेश्चन नंबर 7, माप और वजन, मेजरमेंट एंड द वेट। यदि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए। जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में सेंटीमीटर निकालने के लिए हम 5 की गुणा 100 से कर देंगे, तो 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई मैंने ऊपर करना सिखा ही दिया था आपको, तो उसी तरह आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 14। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, तो 3.5 किलोग्राम में कितने होंगे भाई, इसकी भी गुणा ही होनी है। 1 किलो में 1000 ग्राम में गुणा करके दिखाऊं या खुद कर लोगे, चलो मैं दिखा ही देती हूँ। 1000 ग्राम है, मल्टीप्लाई 3.5 से करनी है। देखो पॉइंट का मतलब होता है जब आंसर आएगा ना, तो 1 पॉइंट बाद ही आंसर में 1 अंक बाद ही पॉइंट लग जाएगा 1 10 100 की साइड से, ठीक है। तो हम इसकी गुना कर लेते हैं 500, वैसे डायरेक्ट कर लेते हैं आप, क्योंकि 35 है और 3 जीरो लगेंगे इसके। देखो अगर ये 35 दिया हुआ है, मतलब 3.5 दिया गया है, 3.5 दिया गया है और इसकी इतने से गुणा करते हैं, तो आप लिख सकते हैं 35, जुका तो लिखो, 3 जीरो लगाओ, लगा दिया, 1 2 3 जीरो लगा दी, क्योंकि यही आएगा गुना करके आपका। और फिर पॉइंट कितने अंक बाद बताया मैंने, 1 अंक बाद, तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो देखो 3500 ही हो गया ना। लेकिन मैं चलो गुणा कर देती हूँ, 500 500 500 5 एकन 5, गुणा करो फिर से, 300 300 300 3 एकन 3। देखिए भाई वही आएगा जहाँ तक है, ठीक है। 1 मिनट देख लो, मैं दोबारा करती हूँ यहाँ से। 1000 मल्टीप्लाई 3.5 0 5 गुणा 0 0 0 3 0 0 0 5 3। मैंने कहा पॉइंट कितने अंक बाद लगेगा, 1 अंक बाद। देखना भाई यही आया क्या, 3500 ही, ठीक है। आ गया होगा आई होप समझ में आपके। वैसे डायरेक्ट कर सकते थे आप इसे, कोई बात नहीं, पर सीखते रहो,
ध्यान से, क्योंकि बेस मजबूत करना है तो छोटी छोटी चीज़ भी आपको बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, पैसे का लेन देन, मनी एंड ट्रांजैक्शन। रवि के पास 500 रुपये हैं। रवि के पास कितने रुपए हैं? 500 रुपये। उसने जो है ना 275 रुपये यानी 275 रुपये खर्च कर दिए। उसके पास अब कितने पैसे बचे? तो कितने पैसे बचे पहले तो यही देख लो। कितने पैसे के लिए आपको माइनस करना होगा। माइनस करना मैंने आपको ऊपर सिखा दिया था। आप 500 ऊपर लिखेंगे, 275 नीचे लिखेंगे और क्या कर देंगे, इधर से कैरी ले लेंगे। यहाँ 1 हो जाएगा, 10 में से 5 गए, 5 बचेंगे। और यहाँ पे जब है ना कैरी लेते हैं, यहाँ कुछ नई संख्या होती तो यहाँ 9 बन जाता है। क्या बन जाता है? 9 बन जाता है। तो 9 में से 7 गए तो 2 बचेंगे आपके, और यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे आपके। 225 आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? 225 आंसर। देख लीजिए एक बार, ये रहा मैंने माइनस करके दिखाया हुआ है सोल्यूशन के साथ, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 16। एक पेंसिल ₹15 की है। एक पेंसिल 15 रुपये की है, तो 8 पेंसिलों की कीमत कितनी होगी भाई? जब एक पेंसिल 15 की, तो 8 की कीमत निकालने के लिए आपको गुणा करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो 15 की टेबल सब पे आती है, 15 की गुणा कर लेना 8 से, तो 120 हो जाएगा। ये इस तरह से आप लिखेंगे, इसे इस तरह से आप लिख के इसे सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके। 8 पंजे 40 की 0, हासिल को 4 और 8 का 8 और 4 हो जाएंगे आपके 12। कितने हो जाएंगे? 12। कितने हो जाएंगे आपके? 12। उसके बाद क्वेश्चन चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हुए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हुए ये देख लीजिए, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री। एक वर्ग के सभी भुजाओं की लंबाई 6 मीटर है। अब क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए अच्छे वाले, जो कि आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत हेल्पफुल है और आते भी हैं परीक्षा में। परिमाप का क्वेश्चन आ गया आपका। एक वर्ग के सभी भुजाओं की लंबाई 6 है। ये है जी आपका वर्ग। इसकी सभी भुजाओं की लंबाई क्या है? 6। क्या है? 6 6 6 6। ये 6 6 है, यानी 6 6 है। इसका परिमाप बताना। परिमाप जो होता है, जो 4 भुजाएं, कितनी भुजाएं? 4, और गुणा भुजा। भाई भुजा कितनी? 4 ही तो है वर्ग में, और भुजा की जो है वो लिखनी है आपको, जो लंबाई है। तो 4 गुणा भुजा कितनी है? भुजा की लंबाई कितनी? 6। तो 6 चौक 24, यानी 4 6 जा कितने होते हैं? 24। तो आपका आंसर हो जाएगा 24। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि परिमाप बराबर 4 मल्टीप्लाई भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई, कल भी था इस तरह का क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर जो आयत का क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। लंबाई की चौड़ाई से गुणा कर दो तो 96 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पैटर्न से चलते हुए, पैटर्न पे चलते हैं। पैटर्न बहुत मज़ा आता है बच्चों आपको करने में, तो एक क्वेश्चन मैंने इसलिए पैटर्न का लिया है, पैटर्न और कर्म सीक्वेंस में जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पैटर्न से है, और आ जाइए जल्दी से। 2 4 8 16, 2 4 8 16 में अगले 2 अंक क्या होंगे? अगले 2 अंक क्या होंगे? देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी सबकी 2 से मल्टीप्लाई हुई है। तो आई होप ये कर लोगे आप, और यहाँ पे आ जाएगा 32 और यहाँ पे आ जाएगा 64। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए थे हम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में आप लोगों को बहुत मज़ा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 20 नंबर की सीरीज थी हमारी, और 20 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 100 19 18 17, अगले 2 अंक क्या होंगे? देखिए, 100 से 10 कम
10 कम है 19, 19 से फिर आ गई 80 की बारी, 80 से फिर आ गई 70 की, 70 से किसकी बारी आएगी 60 की, और 60 से किसकी बारी आएगी 50 की। तो आपके जो आंसर रहेगा 60 और 50। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इजी टू मॉडरेट वीडियो थी। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आप ऐसे ही अपना स्नेह देते रहें हमें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों। आई होप आगे मिलेंगे। थैंक यू।